हाय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐश्वर्या शर्मा द्वारा लिखित काव्य संग्रह जाना ज़रूरी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काव्य संग्रह इसकी पहली कविता है जिसका शीर्षक है तुम भी लौटना। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे छूटते शहर से मैंने कभी अपना सारा सामान साथ नहीं लिया। पीछे छूटते लोगों से मैंने कभी उन्हें दिया हुआ समय नहीं मांगा। अपने बिछड़े हुए प्रेम के पास मैंने अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरी नज़र में पीछे कुछ तो छूटा रह जाना चाहिए, दोबारा फिर वहीं लौट आने के लिए। तुम भी लौटना, यहीं रुक जाने के लिए। इसकी जो अगली कविता है उसमें कवयित्री ने प्रेम की स्थिरता के बारे में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। झरने नहीं रहते कभी स्थिर बने हुए, क्योंकि बहना उनका स्वभाव है। ठीक जैसे पहाड़ों को नहीं आता अपनी जटिलताएं त्याग देना। मैं दूर से ये देखकर मुस्कुराती हूँ कि कैसे निराश होने पर कोई नकार देता है अपने अंदर का सारा प्रेम, जबकि स्वाभाविक है मानव जीवन में प्रेम का निरंतर स्थिर बने रहना। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है सबसे बर्बाद पीढ़ी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि सबसे बर्बाद पीढ़ी कौन सी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। यदि भविष्य में हमारा मस्तिष्क खोज रहा होगा प्रेम के उपरांत युद्ध का विकल्प कभी, उस क्षण हम उदाहरण होंगे मानव सभ्यता की सबसे बर्बाद पीढ़ी के। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है दूसरा व्यक्ति। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताना चाहा है कि दूसरा व्यक्ति किस तरह का होना चाहिए। लगभग हम सभी को एक दूसरा व्यक्ति चाहिए होता है जिसके आगे बांट सकें हम अपने सबसे निजी दुख, बिना इस डर के कि उसके मन में बनी हमारी सुखद प्रतिमा को कोई नुकसान पहुंचेगा। शायद सबको नहीं मिलता ये दूसरा व्यक्ति, पर हम सभी शायद बन सकते हैं किसी के जीवन का ये दूसरा व्यक्ति। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अचानक किसी हादसे में मर जाने जैसा होता होगा प्रेम को अपने जीवन से बिल्कुल पृथक कर देना। इस काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है हिसाब में कच्चे लोग। इस कविता के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहा है कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं या क्या क्या उनका योगदान हमारी ज़िंदगी में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। माँ को हिसाब करना नहीं आता, पूछने पर भी वह अपने दुख आधे ही बताती है। पिताजी गणितज्ञ नहीं हैं, हम पर हमेशा ज़रूरत से अधिक खर्च करते हैं। इन हिसाब में कच्चे लोगों से मैंने सीखा अपनों के आगे दुख आधे और खुशियाँ दुगनी करना। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है मित्रता। इस कविता के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहा है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। जो अपनी मौजूदगी में तुम्हें खुद से मिलते रहने की स्वतंत्रता दे, जिसके सुनने से तुम्हारा कहा गया व्यर्थ ना हो, जिसके पास साहस हो तुम्हारे गलत को गलत ठहराने का, उस व्यक्ति की मित्रता तुम्हारे जीवन रथ की सारथी है। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है मुंबई। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने बताना चाहा है कि हम किसी जगह को क्यों याद रखते हैं या क्यों याद रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कुछ लोग याद रखते हैं किसी भी जगह को वहाँ बने स्मारक, इमारत या किसी दृश्य के लिए। कुछ लोग याद रखते हैं उस जगह को क्योंकि वहाँ रहता है उनका कोई अपना या घटी किसी घटना के लिए। किसी जगह को मात्र उसकी प्रसिद्धि के लिए याद रखना कितनी छोटी बात है ना। मुंबई का नाम सुनते ही पहले मुझे तुम याद आते हो और बाद में समंदर। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है तुम्हारे नाम का कोना। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। शेल्फ पर रखी बंद किताबें, उनमें रखे सूखे फूल, तुम पर लिखी कुछ कविताएं, बंद खतों पर जमी धूल, तुम्हारी भेजी प्लेलिस्ट के गाने, एक आध तुम्हारे झूठ बहाने, हमारी साथ की कुछ तस्वीरें, मेरे हाथ में तुम्हारे ना होने की लकीरें। बस इतने सबसे भरा है मैंने,
तुम्हारे नाम का हर एक कोना, फिर चाहे हमारा अलग अलग शहर होना या हो तुम्हारे मेरे जीवन में ही ना होना। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है तुम नहीं भी आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुम नहीं भी आओगे मेरे हिस्से, तब भी एक रोज आ ही जाएगा तुम्हारे शहर की ओर आने का कोई आमंत्रण। तुम्हारे नाम के नए लोग मेरे जीवन में, और शायद तुमसा ही हाल पूछता कोई नया व्यक्ति। हाँ, तुम्हारे अलावा यदि नहीं आएगा कोई मेरे हिस्से तो वह व्यक्ति जो था कभी मैं, सिर्फ तुम्हारे आगे। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। जिनका जिक्र फिर केवल बातों में ही रह जाता है, उनसे और एक बार मिलने की इच्छा हमेशा बची रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।